शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ ज़रदारी सदर। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी फार्मूले का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब जियाला होगा। नून लीग सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर नामजद करेगी। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का और डेप्यूटी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब काबीना में भी शामिल नहीं होगी। इक़्तिदार की शराकत दारी का मामला बिल आखिर अंजाम को पहुंच गया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं, लेकिन जैसा आपने देखा कि वो इस काबिल नहीं है, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। हमारी जस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हमारे पास मतलूबा तादाद है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से वज़ारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ कहते हैं आज़ाद अरकान को पैगाम दिया था वो हुकूमत बना सकते हैं तो बनाएं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से बात यहाँ तक पहुँची। दीगर इत्तेहादी MQM पाकिस्तान और काफ लीग सब मिलकर वोट डालेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। जो जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से मौजूद है इनके पास हुकूमत बनाने के नंबर्स मौजूद नहीं थे। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा यकीन दिलाते हैं आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। हुकूमत में शामिल होने के लिए पेश MQM की शराइत का क्या होगा। MQM ने मुतालबा किया है कि NFC की रकम सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। मकामी हुकूमतों का तसलसल हो, जहाँ ऐसा ना हो वहाँ आम इंतखाबात को रोका जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक MQM ने सिंध के लिए गवर्नरशिप और वजारतों से मुतालिक भी मुतालबात किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तीफा देने का यह मुनासिब वक्त है। कमिश्नर पिंडी विसल ब्लोअर थे, उन्होंने बताया धांधली किस तरह हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी फॉर्म 45 की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। PTI के हिमायत याफ्ता 82 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। PTI का इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम, सेनेट में तलब करने का मुतालबा। मुबैना धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग का इलेक्शन कमीशन का दिफा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने नहीं इसी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए। पीपल्स पार्टी का मामला जज्बात के बजाय दानिशमंदी से तय करने का मशवरा। सेनेट के ऐवान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर धुआंधार बहस। PTI के अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डे तक प्री पोल धांधली हुई। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी। नून लीग के इरफान सिद्दीकी बोले 2013 के इलेक्शन का नारा 35 पंक्चर और आज का नारा फॉर्म 45 है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आए, हलफ उठाएं, ऑपोजिशन का किरदार अदा करें।
पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा, इंतशार और दानिशमंदी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तमाम जमातें कानूनी रास्ता अपनाएं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मिलकर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, सियासी जमातें शुरुआत नहीं करेंगी तो GHQ को शुरुआत करना होगी। नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को देकर खुद सरबराह मुमलिकत बनने का मशवरा। सेनेट में जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्ची को अगवा किया। धांधली करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। धांधली हुई और आप अब खौफजदा हैं, इसलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया की बंदिश इंसानी हुकूक पर डाका है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बिजंजो ने कहा कि बलूचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदगान को हराया गया। बलूचिस्तान में 2 बड़ी जमातों की आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड और लैंड ग्रैबर्स को असेंबली तक पहुंचाया गया। पंजाब असेंबली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल हो गए। PP 180 कसूर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार एहसन रजा खान और PP 128 जंग से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी के नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज शरीफ ने कहा, इंतशार ख़त्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। बलूचिस्तान से PB 39 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बख्त मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक दावों की तहकीकात होनी चाहिए। एक सवाल पर कहा कि चाहते हैं दुनिया भर में इंटरनेट की सहूलत मैसर हो, आवाम को राब्ते के लिए सोशल मीडिया तक रसाई मैसर होनी चाहिए। फौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या भुट्टो केस गलत कामों की जिम्मेदारी इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का अपनी लाताल्लुकी साबित करने का मौका नहीं है? भुट्टो केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। ये सवाल भी उठाया कि क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख को बहाल करने का मौका नहीं है कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? अदालती मुअव्विन मखदूम अली खान ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि इन पर फैसले के लिए दबाव था। जनरल ज़िया को मखसूस तारीखों में जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी दरकार थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ये तयन करना पड़े कि भुट्टो को सज़ा सुनाते वक्त जज दबाव में थे तो इसके सबूत क्या होंगे? क्या इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर जजेस के दबाव में होने का फैसला कर दें? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल पर क़सास क्यों मांगूं? मैं तो इंसाफ मांगूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इनकी तरजीह है कि जुडिशल रेफरेंस से तारीख को दुरुस्त करें। इस केस के फैसले से अदलिया पर लगा दाग धुलेगा। जो इंसाफ बेटी को न मिल सका, नवासे को ज़रूर मिलेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मसरत हिलाली ने इस्तफसार किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर क़सास चाहते हैं? इसके जवाब में अदालती मुअव्विन मखदूम अली खान ने कहा कि दुनिया में हर काम का बदला नहीं लिया जाता। कुछ लोग अपनी इज्जत नफ्स, बेगुनाही और तकद्दुस की बहाली का भी मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नाम ECL पर डालने की हिदायत कर दी। शहरियार आफरीदी केस में DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्म में कहा, DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुल्क से बाहर ना जा सकें। अदालत ने चारों IGs और IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि जहां भी DC इस्लामाबाद मिले गिरफ्तार करके सुबह 9 बजे पेश करें। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर GDA का सदोजा के करीब कौमी शाहरा पर जलसा। सदरुद्दीन राशिदी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहकीकात की अपील कर दी। जलसे से खिताब में कहा, अपने वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोगों से पूछे वोट किसका चला और नोट किसका चला।
सफदर अब्बासी ने कहा, असम्बली में नहीं तो सड़कों पर इनसे हिसाब करेंगे। अयाज लतीफ़ पिलीजो ने कहा, ये इंतखाबात पीपल्स पार्टी को बेचे गए हैं। पैगाम दिया जा रहा है कि या पीपल्स पार्टी में शामिल हो या वफाकी सियासत से लाताल्लुक रहें। राशिद सूमरो बोले, 10 लाख अफराद कराची में जमा करके इनको हलफ नहीं उठाने देंगे। PTI वफ्द की इदारे नूर हक में हाफिज नईम उर रहमान से मुलाकात। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक। उम्मीदवारों के फॉर्म 45 से इकट्ठे करने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। हाफिज नईम ने कहा कि फॉर्म 47 के जाली नताइज को कबूल नहीं करते, फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजे दिए जाएं। दावा किया कि MQM पाकिस्तान ने किसी भी सूबाई असम्बली के नशिस्त में 5000 तक वोट नहीं लिए। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की कोयटा में रैली। कोयटा में पार्टी सेक्रेटेरिएट से रैली बरामद। रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी चेयरमैन की जीत को शिकस्त में तब्दील करना और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुखालिफ पार्टी की जीत का नोटिफिकेशन जारी करना काबिल मजम्मत है। रहनुमा ANP एमल वली खान ने कहा है कि इनका मैंडेट चोरी करके एक बार फिर इन्हें दीवार से लगा दिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ स्वाबी में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए एमल वली का कहना था कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मजीद नहीं करेंगे। इनके एहतजाज का हर कदम आईन और कानून के अंदर होगा। सेनेट इजलास में गिले शिकवे, सवाल जवाब और ताने तशने। अली जफर और इरफान सिद्दीकी तहरीक इंसाफ और नून लीग बानी PTI की सजा पर हंस रहे हो, कल आपको भी ये सजाएं मिल सकती हैं। अली जफर की वार्निंग। 2018 में नवाज शरीफ कहां थे, वो भी जेल में थे, ये बातें तब याद करते। इरफान सिद्दीकी का जवाब, 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले और बाद में धांधली हुई। अली जफर की दुहाई, जो 2018 में हुआ वो तारीख का स्याह बाब है। इरफान सिद्दीकी की जवाबी कार्रवाई। देखिए दोनों रहनुमाओं का दिलचस्प मुकालमा इसी बुलेटिन में कुछ देर बाद। मुल्क भर में 4 रोज से सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस मुतासर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक एक्स की बंदिश के बारे में सवाल पर PTI के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में एक्स को बंद किया गया था। अलबत्ता बंदिश पर ना PTI और ना ही वजारत दाखिला ने कोई बयान जारी किया। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने इस बारे में न्यूज़ चैनल अल जजीरा के सवाल पर कहा, वो ऐसी किसी बंदिश से लाइल्म है, ये मामला वजारत दाखिला के तहत नहीं आता। कराची के इलाके नीपा फ्लाईओवर के करीब खातून वकील की गाड़ी पर फायरिंग। एडवोकेट महावश और इनके शौहर उस्मान जख्मी हुए। एडवोकेट महावश ने दावा किया कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई। पुलिस तहकीकात जारी। बहावलपुर के करीब डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन के नज़दीक मालगाड़ी की 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। अप एंड डाउन ट्रैक बंद। कराची से आने और जाने वाली ट्रेन को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की बहाली के लिए 3 से 4 घंटों का वक्त दरकार है। पर्चा आउट होने पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मंगल का इम्तिहान मनसूख कर दिया। NED यूनिवर्सिटी कराची के ग्राउंड में बास तलबा का एहतजाज। पर्चे फाड़ दिए, टेंट उखाड़ दिए। एक उम्मीदवार ने बताया टेस्ट से पहले पर्चा आउट हो गया, जब इम्तिहान शुरू हुआ तो वही पर्चा था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि कमीशन की साख बरकरार रखने के लिए टेस्ट मनसूख किया गया। हैदराबाद में भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इम्तिहान मुलतवी। तलबा का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। छांगला गली और शाहराह कलाकरम पर रास्ते बंद होने से सैयाह फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें। फंसे हुए मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राब्ता जुज़वी मुनक़ता। गज़र में राब्ता सड़कें नीलम और जेहलम वैली के मुख्तलिफ शाहराहें बंद हैं। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लोहारी टनल राब्ता सड़क से बर्फ हटा दी गई। आमदोरफ्त बहाल। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंग बंदी कराने की करारदाद वीटो कर दी।
जंगबंदी कर की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अलजायर ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमरीका ने तीसरी बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है। शिमाली गजा में इस्राएली फौज की शेलिंग और फायरिंग, सहाफ़ी भी जद पे आ गए। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत का दूसरा रोज़। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इंकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आलमी अदालत इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे। बरतानवी शहजादा विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। प्रिंस विलियम का गजा तनाज़े में इंसानी जानों के ज़ियां पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, इस तनाज़े में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। ये इंतहाई अहम है कि गजा में इमदाद पहुँचे और यरगमाली भी रिहा हो। बरतानिया ने स्कूल्स में तलबा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रोकने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकूमत के मुताबिक पॉलिसी का मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलल को कम करना और तलबा के रवैयों को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने पाबंदी की हिमायत में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। HBL PSL में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले में 5 विकेटों से मात दे दी। मुल्तान में हुए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 144 रन बनाए। मेजबान मुल्तान ने हदफ इनिंग्स के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर बेटे के वालिदैन बनने का ऐलान किया। मद्दाहों से बेटे के लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं की दरख्वास्त कर दी। और बहावलपुर जिमखाना में चोरिस्तान डेजर्ट जीप रैली की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कल्चरल शो में इलाकाई और मुल्की फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंसेस। रैली में शरीक ड्राइवर्स, नेविगेटर्स, मोटर स्पोर्ट्स लवर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर ट्रॉफी की रुनुमाई भी की गई।